हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 22 दिसंबर 2024 को उपस्थित हूं। आपके समक्ष राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष कृष्ण पक्ष, सप्तमी रविवार। आज का सूर्योदय प्रातः 6:52 पर, सूर्यास्त 5:20 पर होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:45 से 12:27 मध्याह्न काल में। आज का राहु काल रहेगा 4:02 से शाम 5:21 तक, और आज का दिक्सूल रहेगा पश्चिम दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातक विशेष रूप से कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करेंगे। मातृपक्ष से प्रतिकूलता रहेगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो व्यापार कर रहे हैं उसमें अनुकूलता नहीं रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों के प्रति सावधान रहें। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाई जाएगी। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। ऋतु के अनुसार आहार विहार पालन करते हुए सावधानी पूर्वक इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में रविवार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सामान्य रूप से फलित होगा। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। विशेषकर संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, मैत्री संबंध, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। पराक्रम से आप सफल होंगे। धन लाभ का योग बनेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। मित्रों से नए अनुबंध प्राप्त होंगे जिनसे धन लाभ का योग बनेगा। भाई बहनों से सामंजस्य रहेगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होने का योग रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के लिए अनुकूल रहेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। शासन, सत्ता, राज्य पक्ष से किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग लेने में सफल होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। मातृपक्ष से भरपूर सहयोग प्राप्त होने का योग रहेगा। इष्ट की आराधना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र का दान करें।
विशेषकर प्रतिकूलता की स्थिति में ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन पराक्रम से भाग्य पक्ष में आशातीत लाभ प्राप्त करेंगे। पिता से लाभ होगा। राज्य शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। भाग्य से किसी कार्य का अनुबंध पूरा होगा। धन लाभ का योग बनेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होने का योग बनेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन विशेषकर धन संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। बाहरी संबंधों से धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ का नया मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर संयम बरतें। क्रोध की अधिकता से आपके कामों में व्यवधान उत्पन्न होगा। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मित्रों से कार्य लेने में सफल होंगे। आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। परंतु जिन जातकों का दाम्पत्य जीवन से जुड़ा विवाद है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। संयम बरतें। इष्ट की आराधना करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। गुड़ चना आदि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, प्रयोग करें, लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभप्रद नहीं होगा। धन हानि का योग बनेगा। कहीं धन फंसेगा। शत्रु पक्ष से पीड़ा होगी। किसी कार्य के बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा। संतान पक्ष से उसकी शिक्षा व्यवस्था आदि के लिए चिंतित रहेंगे। परंतु पराक्रम से कुछ कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर विशेष ध्यान दें। चली आ रही समस्या का समाधान विलंब से होने की स्थिति बनेगी। सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से राज्य पक्ष शासन सत्ता पिता से अनुकूलता प्राप्त होगी। धन लाभ का योग बनेगा। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। बाहरी संबंधों से अनुबंध बनेंगे। धन लाभ का पर्याप्त योग होगा। आपस में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। परंतु कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके षड्यंत्र से आप किसी पद से आप मुक्त किए जा सकते हैं और दायित्व परिवर्तन होने की स्थिति होगी। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शासन सत्ता राज्य पक्ष से उच्चाधिकारियों से लाभ लेने वाला होगा। किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की स्थिति बनेगी। नए उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में आप सक्षम होंगे और कार्यक्षेत्र में उत्साह से कार्य लेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के
मामले में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रतिकूलता की स्थिति में हरी वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। लंबे समय से जिन जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसे जातक शिव जी के मंदिर में बैठ कर के शिव जी को विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार आदि विधि से पूजा करके संकल्प लेकर के ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम मंत्र का नित्य जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन भाग्य से व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। भाग्य से पराक्रम, धन आदि में वृद्धि का योग रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। क्रोध से बचें। वाणी संयम पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। व्यापारिक संबंध विफल होने की स्थिति बनेगी। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा। यात्रा में विशेष सावधानी रखें। आपस के संबंधों के प्रति सचेत रहें। वाणी में संयम रखें। जीवन साथी से वैमनस्य हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शत्रु पक्ष से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, परंतु आंशिक धन लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य की प्रतिकूल स्थिति में रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में चला आ रहा प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखें। क्रोध से बचें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूल अवस्था में गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, लाभ होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। आप सभी नित्य प्रत देखते हैं श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रातः 8:30 बजे। जानने की इच्छा रहती है आज का दिन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, चलिए आ रही समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आदि आदि अनेक प्रश्न रहते हैं। हम समय समय पर आपकी इन शंकाओं का समाधान भी करते रहते हैं और प्रतिकूलता की स्थिति में किए जाने वाले आवश्यक उपाय भी बताते हैं। कई प्रकार की समस्याओं का हम सभी अपने जीवन में सामना करते हैं। इन सब में धैर्य, साहस हमारा सहायक बनता है, क्योंकि कार्य को संपन्न करने में सबसे प्रथम जो आवश्यकता है वह धैर्य की है। किसी कार्य योजना को
मूर्त रूप देना, उसे अंतिम परिणाम तक पहुंचाना, परिणत पे पहुंचाना, इन सब के लिए जो आवश्यकता है वो धैर्य है। धैर्य के बिना हम किसी कार्य को भी विधिपूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। आप सभी समय समय पर विविध विषयों पर चर्चा सुनते हैं, साथ में राशिफल भी आप देखते हैं। देखते होंगे कि राशिफल में राशिफल चंद्रमा की गति के आधार पर निकाला जाता है। इसमें आपके जीवन में जन्म की कुंडली के आधार पर कुछ विषय और साधन अलग हो सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से जो हमारे जन्म के समय के ग्रह हैं उनको आधार बना करके हम किस दिशा में किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम कौन सा कार्य करें जो हमारे लिए अनुकूल रहेगा, ऐसे विविध प्रश्न उनके निरीक्षण करने से और उपाय करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। कल आप सुन रहे थे विविध प्रकार के जो सूर्यादि ग्रह हैं उनसे संबंधित यदि पीड़ा है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, पुरुष जातक की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह शुक्र होता है और स्त्री जातक की कुंडली में पुरुष कारक ग्रह गुरु होता है। दाम्पत्य जीवन में, कार्य क्षेत्र में सुख, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि के लिए ग्रहों की शुभता आवश्यक होती है। यदि जन्म के समय पर पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो स्वयं के स्वास्थ्य से लेकर के दाम्पत्य जीवन तक कई प्रकार की विसंगतियां रहती हैं, जिनके लिए हम चिंतित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में शुक्र के दोष निवारण करने के लिए हम कभी कभी रत्न धारण करते हैं, और कभी कभी हम शुक्र से संबंधित वस्तु का दान करके उसको धारण करके भी लाभ प्राप्त करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस दिन उस जातक को उड़द की दाल, दूध, दही, खीर, सफ़ेद वस्तुएं, साबूदाना, केला, चावल, मैदा, सूजी आदि प्रकार के जो व्यंजन हैं जो इनसे निर्मित होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। कन्या तथा स्त्री वर्ग का सम्मान करें, उनका आदर करें, तो भी शुक्र से संबंधित समस्या जो है वो कम हो जाती है, उसकी पीड़ा से हम थोड़ा राहत प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे जिस जातक की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं होता, तो चूंकि शनि सबसे धीमी गति से सौर मंडल में अपनी कक्षा में भ्रमण करने वाला ग्रह है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे आहार विहार को, हमारी दिनचर्या को, हमारे विचारों को। इसलिए अनुकूलता की स्थिति में यह पर्याप्त मात्रा में साधन आदि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। प्रतिकूलता की स्थिति में कार्यों में विलंब होना, यदि रोग है तो उसको देर में ठीक होना,
स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उस समस्या का समाधान विलंब से होना, धन से संबंधित समस्या है तो विलंब से प्राप्त होना, व्यापार है तो मंद गति से चलना, उसमें हानि होना, बना बनाया खेल सब एकदम से बिगड़ जाना, ऐसे अनेक ऐसे स्थितियां हैं जो शनि के अशुभ होने से हमें प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में शनि के दोष निवारण करने के लिए हम काली वस्तुओं का दान करते हैं। काला उड़द, काला तिल, काला वस्त्र, लोहा आदि दान करते हैं। और काले अंगूर, जामुन आदि और काले रंग के मिष्ठान्न का भी प्रयोग हम करते हैं, जिससे शनि से संबंधित समस्या का समाधान होता है। श्रमिक वर्ग, दलित वर्ग, निर्धन तथा अन्य आवश्यकता वाले लोगों की सहायता करके हम शनि से संबंधित पीड़ा को दूर कर सकते हैं। शनि से संबंधित पीड़ा इन समुदाय विशेष के लोगों से उनकी सेवा करके, उनको सहायता प्रदान करके भी उसको दूर किया जा सकता है। शनि से संबंधित समस्या का समाधान के कुछ और भी विधियां हैं। शमी का पौधा लगा सकते हैं, उसमें नित्य दीपक जला सकते हैं। एक शनि मुद्रिका लेकर के उसे सरसों के तेल में डाल करके कुछ समय के बाद उसको निकालते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः मंत्र का जप करते हुए उसको पीपल के पेड़ के पास जा कर के मध्यमा उंगली में धारण करते हैं और परिक्रमा करते हुए 7, 11, 21 जितना भी मध्यमा उंगली का उस वृक्ष को स्पर्श करते हैं और एक परिक्रमा लगाते हैं, पुनः स्पर्श करते हैं, फिर परिक्रमा लगाते हैं। ये करते करते जितनी परिक्रमा लगानी है उतनी बार इस मध्यमा उंगली से पीपल के उस वृक्ष को स्पर्श करना। इससे हमारे शरीर के अंदर शनि से संबंधित जो दोष हैं, जो नकारात्मकता है, वो दूर होती है और हम सकारात्मकता को प्राप्त करते हैं। चली आ रही समस्या का शीघ्र समाधान होता है और हम लाभ प्राप्त करते हैं। ये था मेष आदि राशियों के साथ आज ज्योतिष विषय की चर्चा। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय वृंदावन धाम।